सबसे पहले पिछले कुछ दिनों में जिन भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, खासकर सरहद के पास वाले क्षेत्रों में, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से उनको बहुत बहुत सांत्वना देना चाहता हूं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन लोगों की मौत पिछले कई दिनों में हुई है। दूसरा, मैं भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, थल सेना, हमारे सैनिकों का, हमारी फौज का जो पराक्रम और शौर्य है, मैं उसको सलाम करना चाहता हूं। और भारतीय सेना ने एक बार दोबारा दिखाया है कि वो दुनिया की सर्वोच्चतम सेनाओं में से एक है। अ प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस दैट इज सेकंड टू नन। द वैलर, द ब्रेवरी एंड द प्रोफेशनलिज्म of the Indian Armed Forces is unprecedented and second to none. पिछले 24 घंटों का जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदला है और हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से इस मांग को करती आई है कि हम लोगों को पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था जहां पर पीओके को वापस लेने की सहमति संपूर्ण संसद के सभी सदस्यों ने एक स्वर में ली थी। 1994 का जो रेजोल्यूशन है, समय आ गया कि उसको हमें दोबारा दोहराना चाहिए। और इस पूरे प्रकरण में पहलगांव के आतंकी हमले के बाद देश में शायद पहली बार अनप्रेसिडेंटेड और एक तरफा समर्थन भारत सरकार को सब पक्षों से मिला। सभी दल, सभी विचारधारा, 140 करोड़ लोग भारत सरकार के साथ खड़े रहे और हमने साफ कहा था कि पहलगाम में जो आक्रमण हुआ है वो भारत की आत्मा पे आक्रमण है और इसका मुंह तोड़ जवाब देना अति आवश्यक है। सेना ने जो कदम उठाए उस पर हम सबको बड़ा गर्व है और जो आतंकी इलाकों पर, ठिकानों पर जो अटैक करा उसका हम सबको बहुत संतुष्टि इस बात की है कि हमारी भारत की सेना उस काम को कर पाई। लेकिन अनवेवरिंग, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट जो भारत सरकार को दिया, मैं समझता हूं कि हमारी जो मांग है उसको सरकार को सुनना चाहिए और एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए। काफ़ी चीज़ें उसमें डिस्कस होनी भी चाहिए और देश एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के दुस्साहस के खिलाफ। ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। साथियों, जब ये घोषणा मीडिया के माध्यम से, और मैं सिर्फ उन बातों को रखना चाहता हूं जो पब्लिक डोमेन में है, काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको जानकारी में नहीं है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में है उसको देखकर लगता है कि बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका का 2 दिन पहले कहना कि इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीज फायर हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान और भारत भी सीज फायर का ऐलान करते हैं। ये जो मीडिएशन है इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है और किन कंडीशंस पे इस प्रकार की घोषणा अमेरिका ने करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसमें कश्मीर का जिक्र किया गया है। सेक्रेटरी स्टेट ने बोला है कि एक न्यूट्रल साइट पर
कश्मीर के मुद्दे को, और कितना गलत अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हजारों साल पुराना ये मुद्दा है। वो भूल गए कि 76 साल पहले ये एक ही देश था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया। और मुझे लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करने की एक दोबारा कोशिश की गई है। IMF का बेल आउट करना, पहले भी बैक चैनल डिस्कशंस होते होंगे, डिप्लोमेसी का अपना एक रोल है दुनिया के हर कोने में, लेकिन इस प्रकार वॉशिंगटन से सीज फायर की अगर घोषणा होती है तो कई सवाल खड़े करता है। भारतीय थल सेना के पूर्व जनरल्स ने भी जो बातें बोली हैं उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। मैं मानता हूं कि सीज फायर की घोषणा के बाद जो कल बॉर्डर पर लगातार वायलेशंस हुए, गोले दागे गए, ये उस विश्वसनीयता को खत्म करता है। अगर सीज फायर हुआ है, अनाउंस हुआ है, दोनों पक्षों ने, डीजीएमओज ने बात कर सीज फायर की घोषणा करी है, उसके तुरंत बाद रात भर जो खबरें हमें देखने को मिली हैं उसमें निरंतर वायलेशंस हुए हैं सीज फायर के। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोगों को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए भारत सरकार को, और जो पिछली 2 मीटिंग्स में नहीं हुआ वो इस बार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इस ऑल पार्टी मीटिंग में आना चाहिए और पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेकर, सभी दलों को, क्योंकि सभी दलों ने अपनी विचारधारा को परे रखते हुए समय पर भारत सरकार को संपूर्ण समर्थन दिया था, और जो ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई उसमें प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए थे। तो एक और ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें वो सबको कॉन्फिडेंस मिले, सब पॉलिटिकल पार्टीज को और देश को कॉन्फिडेंस मिले कि सीज फायर हुआ है, किन शर्तों पर हुआ है, और अगर सीज फायर की घोषणा के तुरंत बाद रात भर पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है, सरहद पर मोटर फायर कर रहा है, तो उनकी विश्वसनीयता पर कब तक विश्वास किया जा सकता है, और क्या गारंटीज हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सेटअप इस देश से बहुत फर्क है, तो वहां पर क्या अश्योरेंसेस हैं, क्या गारंटीज हैं, और क्या विश्वसनीयता बची है कल की ढेर सारी वायलेशंस के बाद, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्नीस 1971 में भी जब युद्ध छिड़ा था तो अमेरिका ने कहा था कि हम बे ऑफ बंगाल में अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, we will deploy the 7th fleet. That's what the Americans said. But despite that, the then government and Indira ji went ahead and did what was in a supreme national interest. आज हम उनको याद करते हैं कि वो नेतृत्व ऐसा था जहां पर नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा गया। और आज भी आपको याद होगा जब पार्लियामेंट पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी, सदन के पटन पर उन्होंने खड़े होकर कहा था कि भारत, पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, जो भी उचित कदम उठाना है उसको उठाएं और निसंकोच उठाएं, हम आपके साथ रहेंगे। उन्हीं परंपराओं को कायम रखते हुए प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और तमाम दलों ने, चाहे वो खरगे जी हों, राहुल गांधी जी हों, हम सब ने सरकार को पूरा समर्थन दिया था। लेकिन इस प्रकार जो सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं, कुछ घंटे के बाद उसको वेरीफाई पाकिस्तान और इंडिया करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस कश्मीर मुद्दे पर भी जो स्टेटमेंट्स आए अमेरिका की तरफ से, उस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि ये बायलैटरल इशू है। इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की जो कोशिश की जा रही है इस पूरे प्रकरण के माध्यम से, मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं। एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए और कम से कम 1994 का जो रेजोल्यूशन था उसको दोबारा अडॉप्ट करें और देश के सामने स्पष्ट तरीके से कहा जाए कि नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट विल बी एक्सेप्टेड, इट इज अ बायलैटरल इशू एंड इट इज इंडियाज एंड पाकिस्तान इशू एंड नो कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका should have a space to intervene in a bilateral issue. अब तक हमारे पिछले कई दशकों की जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो स्टेटेड पॉलिसी थी, वो बड़ी स्पष्ट थी
उसमें कहीं मीडिएशन का, नेगोशिएशंस का, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का कोई स्कोप ही नहीं था, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, कोई सरकार हो। लेकिन जो अमेरिका का स्टेटमेंट आया है उस पर, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक सवाल उठना लाजमी बनता है। इसलिए मैं इतना अपील करूंगा कि ऑल पार्टी मीटिंग सरकार को बुलानी चाहिए तुरंत प्रभाव से। और हमारे सैनिकों ने पिछले दिनों में जो कर दिखाया है, मुझे लगता है कि उस पर हम सबको बड़ा फख्र है, बड़ा नाज है। और हमारी सेनाओं का जो बल, जो ताकत, जो शौर्य, जो वीरता, जो कार्यकुशलता, जो प्रिसिशन, जिस जाबाजी से उन्होंने मजा चखाने का काम किया है पाकिस्तान को, उन सब पर हमको बड़ा नाज है, बड़ा फख्र है। थैंक यू। उसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और जो भी नेशनल ऑब्जेक्टिव था उसको उन्होंने पूरा किया है, लेकिन एक बड़ी बात कही कि अभी जारी है ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, आईएफ का जो सोशल मीडिया पे पोस्ट आया है, मैं उसका पूरा सम्मान करता हूं और मैं नहीं समझता हूं कि हम लोगों को भारतीय वायुसेना के किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी स्टैंड पर अपनी टिप्पणी देनी चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं हम सबको आज अपनी सेना के साथ, अपनी वायुसेना के साथ मजबूती से खड़ा रहना है। जो उचित है, जो ठीक है, वो सेना में इतना दम और इतनी समझ है कि उनको कब क्या करना है। मैंने कहा ना, सीज फायर दो पक्षों का होता है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि जिस प्रकार अमेरिका ने पहल कर सबसे पहले अचानक इसकी घोषणा करी, तो क्या परिस्थितियां थीं, क्या वो मुद्दे थे जिनको लेकर अमेरिका इतनी बड़ी पहल कर सकता है बिना पाकिस्तान, हिंदुस्तान के इस बात की पुष्टिकरण करे। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट द फैक्ट दैट द यूएस unilaterally announces a ceasefire between two countries so far away, it's unprecedented. It has never happened before, and they've tried to engulf the discussion to involve Kashmir, which again is unprecedented. To say that they will meet at a neutral site, who are they to decide what is the neutral site and who should meet? POK is part of this country. We have resolved in 1994 to take back POK. Has there been a change in that stand? What are the conditions? What are the circumstances? What are the issues on which they will be talking, and who is a third country to dictate to India where and when we should meet and how we should meet? That is a question that needs to be answered. फायरिंग हो रही है, सब चीजें, और शाम 5 बजे आता है। जैसा मैंने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग्स में क्या डिस्कस किया, रक्षा मंत्री जी ने जो ब्रीफ किया अलग अलग दलों को, वो मीडिया में चर्चा करने का विषय नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारी डिमांड शुरू से 22 तारीख को पहली बार ही खड़गे जी और राहुल जी ने कहा था कि हम सरकार के साथ हैं। निसंकोच होकर पाकिस्तान के दांत खट्टे करने का और सबक सिखाने का, आतंकवादी घटनाओं को जड़ से खत्म करने का हमको एक जो प्रण लिया है उसको पूरा करना चाहिए। और पूरा समर्थन कांग्रेस ने दिया, समूचे विपक्ष ने दिया। और मैंने बार बार कहा कि पहली बार कश्मीर में भी जिस प्रकार के जज्बात सामने आए और वहां पे हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग चाहते थे कि ये जो आतंकवादी हमला है, ये आक्रमण है, इसका जवाब देना चाहिए। उन भावनाओं को, देश के समर्थन को, सर्वदलीय समर्थन जो सरकार को मिला, वो अनप्रेसिडेंटेड था। उसके बाद सरकार ने जो कॉन्फिडेंस में लिया, वो ऑल पार्टी मीटिंग्स में डिस्कस जो किया, वो चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि अब जो घटनाक्रम हुआ है पिछले 24 घंटे में, उसको लेकर सरकार को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को वहां मौजूद होकर पूरे समूचे पॉलिटिकल जो हमारा पार्लियामेंट की पार्टीज हैं उनको कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए। और जो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट, अमेरिका की घोषणा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, ये पहली बार हुआ है। और इस समझ से परे है कि ये ऐसा क्यों होने दिया गया, क्योंकि हम पर आक्रमण हुआ था। भारत ने कभी भी किसी भी देश पर बेवजह अपनी नजरें नहीं टिकाई हैं। वी हैव नेवर बीन एन एग्रेसर। वी आर लैंड ऑफ महात्मा गांधी। वी वांट पीस एवरीवेयर, वर्ल्ड वाइड। बट व्हेन people are encroaching, they don't want us to progress and be stable and peaceful,
when Pakistan for last 35-40 years is instigating violence across the country, multiple occasions, how many lives have we lost? Innocent lives we have lost. We have to protect our citizens. हमारा जो एक्शन था, हमने बड़ा समझदारी से, भारतीय सेना ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई, एंड शुरू में कहा गया वी आर नॉट फॉर एस्केलेशन, लेकिन जो वहां से रिस्पॉन्स आया उसका जवाब देना था। लेकिन जो सीज फायर करने की घोषणाएं हुई हैं, वो मुझे लगता है कि इसमें सरकार को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। सचिन सर, आई डोंट वांट टू स्पेक्युलेट। जो पब्लिक डोमेन में खबरें आई हैं, मैं मात्र वहां तक अपनी बात सीमित रख रहा हूं, और मुझे लगा, हम सबको लगा कि ये जो हुआ है ये पहली बार हुआ है, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ, क्या कारण थे, और अब आगे क्या होगा, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि एक न्यूट्रल साइट पर कश्मीर मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों की चर्चा होगी, कौन करवाएगा, ये थर्ड पार्टी मीडिएशन, शिमला एग्रीमेंट, इन सब पर सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। सचिन सर 2-3 सवाल हैं आपसे। पहला ये कि हम लोग इस लड़ाई में विपक्ष के समर्थन, तमाम कांग्रेस पार्टी और पूरे देश के समर्थन से सरकार को ताकत मिली थी और सेना पे आप लोग का विश्वास है। पहला सवाल ये है कि क्या हमने लीड लेकर भी पीछे हटे हैं, कांग्रेस ऐसा मानती है? दूसरा सवाल यह है कि इस लड़ाई को क्या आगे और बढ़ाते रहना चाहिए था भारत को जो अंडरस्टैंडिंग में नहीं आना चाहिए था? और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोग दोनों चीजों की मांग कर रहे हैं ना, संसद का स्पेशल सेशन और सर्वदलीय बैठक, बिल्कुल दोनों मांगे हमारी पार्टी की हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग दोबारा बुलाएं, उसमें प्रधानमंत्री जी खुद उपस्थित रहें, क्योंकि पिछली 2 बार वो उपस्थित नहीं रह सके थे, और पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि जो मुद्दे अभी मैंने रेखांकित किए हैं उस पर विस्तार से चर्चा हो सके और देश के सामने एक सही पिक्चर निकल कर आए। मैंने जो सवाल उठाई इसलिए उठाए क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है। जब बंबई में आतंकी हमला हुआ 26/11, तब जांच में पाया गया कि वो पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रित था, उन्होंने ही स्टेट स्पॉन्सर करके करवाया था। तो जांच की मांग रखना, इट इज एन ओल्ड हैबिट ऑफ द पाकिस्तान स्टेट। पर मैं कहना चाह रहा हूं कि इन विश्वसनीयता नहीं है। सीज फायर के तुरंत बाद वो गोलाबारी कर रहे हैं, तो भविष्य में वो अपने टेरर क्राइम्स को दोबारा पुनर्जीवित करेंगे, पोषित करेंगे, उसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या गारंटीज हैं? तो हम लोगों ने जो किया, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कंडीशंस क्या थी, सर्कमस्टेंसेस क्या थे, और पाकिस्तान और उसकी सेना पर कितना विश्वास किया जाना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटना को दोबारा अंजाम वो ना दे। जैसा अभी आपके साथी ने कहा कि एयरफोर्स ने अभी एक स्टेटमेंट जारी किया है, तो वी शुड वेट एंड वॉच। बट मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमारी जो कार्रवाई थी वो आतंकियों के खिलाफ थी। पाकिस्तान ने पनाह दी है ओसामा बिन लादेन को, वहाँ पे उसको मारा गिराया गया था पाकिस्तान के अंदर। हाफिज सईद, मसूद अजहर, तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय चिन्हित आतंकवादी हैं जिन पे खरबों रुपए का इनाम है, उन लोगों को पनाह देने का काम पाकिस्तान ने बहुत लंबे समय से किया है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि वो आतंकियों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह ध्वस्त किया जाना चाहिए। उसमें सेना को काफ़ी सफलता मिली है, लेकिन अभी क्योंकि जैसा आप साथी ने कहा कि IAF ने कहा है कि ऑपरेशन जारी है, वी शुड वेट एंड वॉच। मैं स्पेकुलेट करना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं 1994 में संपूर्ण संसद ने यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया था और हम उस पर भी आज अड़िग हैं। मैं मानता हूं कि समय आ गया कि हमें उस रेजोल्यूशन को दोबारा दोहराना चाहिए, और अगर कोई चेंज ऑफ स्टैंड है तो चर्चा करनी चाहिए। हमारी पार्टी का कोई चेंज ऑफ स्टैंड नहीं है, वो कांग्रेस के समय में रेजोल्यूशन पास किया गया था 1994 में, और हम आज भी उस पर कायम है, पूरा देश उस पर कायम है। लेकिन एक सर्वदलीय बैठक और पार्लियामेंट का विशेष सत्र सरकार को तुरंत बुलाना चाहिए। सचिन पायलट जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप भी फौज में हैं। सवाल ये है कि इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, और जो हालात अभी सीमा के आसपास के बने हुए हैं पहलगाम के बाद, क्या आप मानते हैं कि एक मौका था पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा करने का, पाक अधिकृत कश्मीर को लेने का, वो मौका हम चूक गए उस मौके से? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया है,
आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। तथ्यों के साथ ये पाया गया कि पाकिस्तान स्टेट इज फुली इन्वॉल्व। तो हम लोगों को वहां पर जो आतंकी गतिविधियां करने वाली जो ताकतें हैं उनको नष्ट करना चाहिए। और 1994 का जो रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, वो आज भी कायम है। मैं इतना कहना चाहता हूं। सचिन जी, एक सवाल है, कांग्रेस को ज्यादा दिक्कत किस चीज से है? सीज फायर का जो फैसला लिया गया वो विपक्षी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, वो फैसला गलत था, या फिर एक तीसरे देश को इसमें शामिल किया गया और वो जानकारी दे रहा है ट्वीट के जरिए कि भारत पाकिस्तान के बीच अब युद्ध जो है वो खत्म हो रहा है? किस बात पर कांग्रेस की ज्यादा आपत्ति है? पहली बात तो हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते, क्योंकि हम लोगों ने भी कई साल देश की सेवा सत्ता में भी की है, विपक्ष में भी की है, हमारा इतना मानना है कि जो पिछले 24 घंटे में हुआ है वो आज तक हुआ नहीं। किन कारणों से हुआ उसका स्पष्टीकरण आना चाहिए। और अगर सीज फायर था भी तो डीजीएमओ पाकिस्तान हिंदुस्तान की अगर बात करके किसी निर्णय पर पहुंचते, वो एक अलग विषय था। और शायद ऐसा पहले भी हुआ है, 2021 में पहले ऐसा हुआ है, लेकिन पहली बार किसी तीसरे देश ने इसकी घोषणा करी है। वो मैं समझता हूं कि उस पर भारत सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और किन कारणों से हुआ, किन परिस्थिति में हुआ। और उसमें दायरे में कश्मीर को लिया गया है और कहा गया कि हम दोनों देशों के साथ ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट करने की कोशिश की है। दे हैव ट्राइंग टू hyphenate India and Pakistan, where I think our effort for the last 20-25 years any Indian government has done is to de-hyphenate India and Pakistan. They're trying to bring us back in a hyphenation state, which I don't think is a positive development. सचिन जी, सर, जिस तरीके से आपने कहा, और ये तथ्य भी है कि अमेरिका ने इसकी घोषणा करी, अमेरिका कश्मीर की मध्यस्थता की बात कर रहा है, अमेरिका हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक तराजू में तौल रहा है, और इतना ही नहीं, चाइना ने आखिर में आते आते साफ कर दिया कि वो इस मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े होते हैं। क्या भारत की विदेश नीति में कहीं खामी आपको नजर आती है? देखिए, ये समय नहीं है खामियां निकालने का, आलोचना करने का, लेकिन जैसा मैंने कहा, सीज फायर की घोषणा, न्यूट्रल साइट पे इंडिया पाकिस्तान की चर्चा की पहल करवाना, वो भी एक तीसरे मुल्क के माध्यम से, वो हमारी अब तक की फॉरेन पॉलिसी से हटकर है और उस पर सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। मैं नहीं मानता हूं कि आज हम लोग बैठकर आलोचना करें, गिनतियां करें। सरकार ने खुद ही माना था पहली ऑल पार्टी मीटिंग में कि चूक हुई है, कि जो आतंकवादी भारत में आए थे, जब रेल बंद है, हवाई जहाज बंद है, गाड़ियां बंद हैं, कैसे तो आए होंगे वो लोग, तो अलग विषय। आज समय नहीं है कि हम उसका विश्लेषण करें, लेकिन जो अब आने वाले जो समय है उसमें कैसे हम डील करेंगे। भारतीय वायुसेना बोल रही है कि अभी ऑपरेशन जारी है, सीज फायर की घोषणा हुई, उसकी पालना नहीं हो रही है। हम सब ने देखा है बॉर्डर सरहद पर जो बमबारी कल हुई है, उसका मल्टीपल वायलेशंस हुए हैं। उस पर हम लोगों को क्या करना है, ये सरकार को मैं फिर कहना चाहता हूँ, जहाँ तक आतंकवाद से निपटने की बात है, जहाँ तक पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात है, और भविष्य में उनमें वो क्षमता ना रहे कि वो आतंकियों को पनाह और ट्रेनिंग दे सकें, उस टारगेट को हासिल करने की बात है। पूरी भारत की जनता, एक एक व्यक्ति सरकार के साथ खड़ा है, और हमारी फौजों ने जो अब तक करके दिखाया उस पर हमको पूरा नाज है, हम समर्थन में हैं। लेकिन जो सीज फायर वाला प्रकरण है, उस पर मुझे लगता है कि कई प्रश्न और सवाल खड़े हुए हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं, हम सब जानते हैं कि उनका पूरा समर्थन रहा है। जो आर्टिलरी है, इक्विपमेंट है, वो सारा चीन सप्लाई करता है पाकिस्तान को। थैंक यू।